नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दिवाली आई खुशियां लाई, ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिवाली संग और भी त्यौहार आते हैं जैसे कि धनतेरस, भैया दूज और गोवर्धन पूजा। और इन त्योहारों की सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें एक तरफ जहां भारतीय संस्कृति की एक अनूठी छटा देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ रिश्तों की मर्यादा और प्यार का भी एहसास होता है। क्योंकि कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में ही की गई पूजा का अपना एक खास महत्व है, इसलिए दिवाली पूजा से लेकर आपकी गोवर्धन पूजा और भैया दूज और धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त इस बार क्या है, ये जानने के लिए हमने देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। दीपावली 14 नवंबर शनिवार प्रदोष अमावस्या में मनाई जाएगी। धनतेरस से दीपावली और भाई दूज तक जाने त्योहारों की तिथि और शुभ मुहूर्त। दीपावली का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद खास है। यह हिंदू धर्मों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस वर्ष दीपावली 14 नवंबर को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन ही श्री राम ने लंकाधिपति रावण का वध कर अयोध्या वापस आए थे। इस खुशी में ही दीपावली मनाई जाती है। उनकी वापसी पर अयोध्या ने दीप प्रज्वलित किए गए थे और उनका शानदार स्वागत किया गया था। इस दिन देवी लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं दीपावली सप्ताह की महत्वपूर्ण तिथियां, पूजा का समय और शुभ मुहूर्त और दीपावली के सप्ताह के बारे में। आइए जानते हैं धनतेरस से भाई दूज तक के मुहूर्त के बारे में। धनतेरस धनवंतरी को दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह त्योहार इस वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस का शुभ मुहूर्त शाम में 5:34 से लेकर सायं 6:01 तक है। इस दिन प्रदोष काल सायं 5:28 से लेकर रात्रि में 8:27 तक है। वहीं वृषभ काल में 5:34 से लेकर शाम में 7:29 तक है। छोटी दीपावली अर्थात नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली मुख्य त्योहारों में से एक दिन पहले मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली मनाई जाती है। इस दिन को नरक चौदस या रूप चौदस भी कहा जाता है। यह त्योहार 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन अभयदान दिवाली स्नान अनुष्ठान का शुभ जो मुहूर्त है वह सुबह में 5:23 से लेकर 6:43 तक है। दीपावली यह त्योहार भी इस वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली के शुभ मुहूर्त की बात करें तो लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम में 5:30 से लेकर सायं 7:25 तक है। प्रदोष काल का मुहूर्त 5:27 से लेकर रात्रि 8:06 तक। वहीं वृषभ लग्न 5:30 से लेकर 7:25 तक है। गोवर्धन पूजा अमावस्या को की जाती है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 15 नवंबर को की जाएगी। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान इंद्र को हराया था। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा का सायंकाल मुहूर्त जो है दिन में 3:18 से लेकर 3:18 से शाम में 5:27 तक है। भाई दूज या भैया दूज को भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया आदि भी कहा जाता है। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। खासकर इस पर्व के शुभ मुहूर्त की बात करें तो भाई दूज के तिलक का समय दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। दीपावली खासकर इस बार 14 नवंबर को दोपहर 2:18 तक नरक चतुर्दशी रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि 14 नवंबर से प्रारंभ होकर दोपहर 1:39 से अगले दिन 15 नवंबर सुबह 11:27 तक रहेगा। दीपावली अमावस्या तिथि की रात और लक्ष्मी पूजन अमावस्या तिथि की शाम को होता है, इसलिए
14 नवंबर को ही नरक चतुर्दशी और महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। क्यों पड़ा नरक चतुर्दशी का नाम? नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली को मुक्ति वाला त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन अच्छे से पूजन पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। इस दिन पहले उठने और स्नान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इससे मनुष्य के यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते। भाई दूज 15 नवंबर 2020 को गोवर्धन पूजा होगी और अंतिम दिन 16 नवंबर को भाई दूज या चित्रगुप्त जो है वह जयंती मनाई जाएगी। दरअसल इस बार पंचांग के अनुसार द्वितीय तिथि नहीं होने के कारण तिथि थोड़ी घट रही है। विष्णु की पत्नी के साथ होता है गणेश का पूजन। लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु नहीं बल्कि श्री गणेश का पूजन किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? यह तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी की पत्नी विष्णु जी की प्राण वल्लभा और प्रियतमा मानी गई हैं। यदि धन की देवी को प्रसन्न करना है तो उसके पति विष्णु जी का उनके साथ पूजन करना आवश्यक माना जाता है। शास्त्रों में यह मान्यता है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी को कभी नहीं छोड़ती। वेदों के अनुसार भी विष्णु जी के प्रत्येक अवतार में लक्ष्मी जी को उनकी पत्नी का स्थान मिला है। जहां विष्णु जी हैं वहीं उनकी पत्नी लक्ष्मी जी हैं। लेकिन फिर भी आज भगवान लक्ष्मी के साथ नहीं बल्कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। दीपावली के पीछे जो है यह कथा है। अपने प्रिय राजा श्री राम के वनवास समाप्त होने की खुशी में अयोध्या वासियों ने कार्तिक अमावस्या की रात्रि में घी के दीपक जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से हर वर्ष दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार का वर्णन विष्णु पुराण के साथ साथ अन्य कई पुराणों में भी वर्णन किया गया है। दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। अधिकांश घरों में दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता अनुसार भगवान जो है अमावस्या की रात्रि में खासकर लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती हैं और लोगों को वैभव का आशीष देती हैं। दीपावली के दिन गणेश जी की पूजा यूँ तो कोई खासकर पूजन पाठ में इनका बहुत उल्लेख मिलता है, लेकिन गणेश जी की पूजा के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी होती है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ विघ्नकर्ता श्री गणेश जी की भी पूजा की जाती है। आज के दिन दीपदान करना चाहिए। दीपावली के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन मंदिर, घर, नदी, बगीचा, वृक्ष, गौशाला तथा बाजार में दीपदान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन यदि कोई श्रद्धा पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। इस दिन गायों के सींग आदि को भी रंग कर उन्हें घास और अन्न देकर प्रदक्षिणा की जाती है। इससे माता प्रसन्न होती हैं। दीपावली पर्व भारतीय सभ्यता की एक अनोखी छटा को पेश करता है। आज निश्चित रूप से पटाखों का भी शोर होता है और इसी शोर में माता लक्ष्मी की भी आरती होती है। लेकिन इसके पीछे मूल भावना आज भी बनी हुई है। पूजा पाठ, आराधना से ही माता प्रसन्न होंगी और आपको अनुकूलता की प्राप्ति होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जय माता दी।